देख रहे हैं केईपी लाइव। मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ठंड से गर्मी की ओर मौसम बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है, आप जानते हैं कि इस मौसम के परिवर्तन में संचारी रोगों का जन्म होता है। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कल लखीमपुर खीरी में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के अंतर्गत संचारी रोगों पर रोकथाम लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम वो है जिसे सफाई व्यवस्था कहा जाता है। यानी सफाई व्यवस्था अगर बेहतर रखी जाए, फिर वो चाहे हमारे घर की सफाई व्यवस्था हो या हमारे घर के बाहर की सफाई व्यवस्था हो, अगर उससे बेहतर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं संचारी रोग पर काबू पाया जा सकता है। नगर पंचायत खीरी की बात करें तो नगर पंचायत खीरी में जो मुख्य रोड है, यानी मेन सड़क है, जो लहरपुर जाने वाला मार्ग है, इस लहरपुर जाने वाले मार्ग के अलावा बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिनके खंभों के ऊपर छोटी छोटी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिन होर्डिंग के माध्यम से लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है, लोगों को संचारी रोगों के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर पंचायत खीरी ने ये होर्डिंग्स लगवा दी और इन होर्डिंग्स के लगवाने से उसे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, यानी उसने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन हकीकत यही है कि नगर पंचायत खीरी की सफाई व्यवस्था दिनों दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था बद से बदतर होती चली जा रही है। पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण के मामले में नगर पंचायत खीरी शून्य पर बैठी हुई है और शून्य पर इसलिए बैठी हुई है कि नगर पंचायत खीरी में जो कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है वो बस्ती में ही कूड़ा लगाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब कूड़ा लगाया जाता है तो कूड़ा अगर पानी से बच जाए, यानी भीगने से बच जाए, तो उसमें दुर्गंध नहीं होती है और जल्दी सूख जाता है। लेकिन ये नगर पंचायत खीरी है। नगर पंचायत खीरी जो क्षेत्र में निकलने वाला कूड़ा है, इस कूड़े को पानी में लगाने का काम करती है, यानी तालाबों को इन कूड़ों के जरिए पाटा जा रहा है। फिर वो चाहे किसी के निजी तालाब हो या सरकारी तालाब हो, इन तालाबों में कूड़े की डंपिंग की जा रही है और इन डंपिंग के माध्यम से इन तालाबों को पाटा जा रहा है, इनका वजूद खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत खीरी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने मोहल्ला बुखारी टोला, मोहल्ला हनिया टोला, मोहल्ला पट्टी रामदास से एक ग्राउंड रिपोर्ट बताई है। आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया। मौजूद हैं मोहल्ला हनिया टोले में, जहां के ऊपर आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि नगर पंचायत के द्वारा जो इस समय तालाब पाटा जा रहा है, वो तालाब ऑलरेडी न्यायालय में विचाराधीन है, मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन नगर पंचायत उसको पाटने का काम कर रही है। नगर पंचायत ये कार्य एक तालाब पर नहीं, तमाम ऐसे तालाब कस्बे खीरी के हैं जिनको नगर पंचायत पाट रही है। और जब पाट देती है तब उसके बाद जो नगर उसका मालिक होता है उसको एक नोटिस पकड़ाती है और बताती है कि आपने तालाब पाटा है, आपके खिलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए। ये पूरा एक खाका तैयार किया गया है। जब वो आदमी को ऊपर कार्रवाई की धमकी दी जाती है तो वो बैक डोर से जा कर के ईओ या चेयरमैन से राब्ता कायम करता है। जहाँ तक कि आपको मालूम है कि सरकार की मंशा है कि हर जगह तालाब खुदवाए जाएं, जैसे कि जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन नगर पंचायत खीरी एक ऐसी नगर पंचायत है जो कि आप देख रहे हैं वो तालाबों को पाटने का काम कर रही है। उसको तालाब को पाटती है और उसके बाद उसके जो स्वामी होता है, जो भूमि का मालिक होता है, स्वामी होता है, उसके ऊपर नोटिस दे दी जाती है कि आपने तालाब क्यों पाटा, क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरीके का ये कार्य नगर पंचायत बराबर कर रही है। ये जो तालाब है ये रामाधार और किसी के बीच में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है मुकदमा। मुकदमे में अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन फिर भी देखिए नगर पंचायत अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है, पाटने का काम पूरी तरीके से कर रही है कि बराबर पटाई चालू है, जारी है। और जिससे कि नगर पंचायत उसके बाद इनको भी नोटिस पकड़ाएगी, इनके खिलाफ भी धमकी देगी और ये भी जाकर के नगर पंचायत शासी अधिकारी या चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बुखारी टोले में मौजूद हैं। बुखारी टोले के तालाब के पास आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नगर पंचायत तालाबों को पाट रही है। बुखारी टोले का तालाब है जिसमें जहाँ तक कि मुझको जानकारी है उसमें खलील खां का
और कुछ मुन्ना महाराज जी का तालाब बोला जाता है। ये तालाब यहाँ के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से नगर पंचायत पाट रही है। नगर पंचायत ने एक एम बना रखा है कि जो भी तालाब है उनको नगर पंचायत के कूड़े से पाट दो, और जब पट जाए उसके बाद उस तालाब के मालिक को नोटिस पकड़ाओ, कार्रवाई करने का धमकी दो, जिससे कि वो आकर के हमसे मुलाकात करें। ये सिलसिला आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है और नगर पंचायत बराबर इस तरीके की कार्रवाई करती हुई आपको दिखाई दे रही होगी कि आप देख रहे हैं जहाँ के ऊपर सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है कि कस्बे खीरी हो नहीं बल्कि पूरे भारत में जहाँ भी तालाब हैं उन तालाबों को खुद अगर पट गए हैं तो खुदवाया जाए, और अगर ऑलरेडी हैं तो उनके उसमें पानी व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि जो पक्षी उड़ते हैं उनको पानी की व्यवस्था मिल जाए, जो जानवर खुले घूमते हैं उनको पानी मिल जाए, और राहगीर जो निकलते हैं अगर वो भी प्यासे हैं तो भी पानी मिल जाए। लेकिन नगर पंचायत खीरी आज अपना नया कानून पास कर रखा है कि जो तालाब खीरी कस्बे खीरी में हैं भी उनको भी पाट रही है, और वो तालाब को करकट से पाटती है। अगर तालाब का मालिक मना भी करता है तब भी वो ज़बरदस्ती पाटती है, और जब पड़ जाता है तब उसी तालाब के मालिक को एक नोटिस पकड़ा दी जाती है कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपने तालाब को पाट लिया है, आपका जो ये जगह है तालाब में दर्ज है, तालाब पाटने के लिए सरकार की मंशा नहीं है, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तालाब का मालिक परेशान होता है तब जाकर के इन लोगों से मुलाकात करता है। वो जो आप समझते हैं मुलाकात का मतलब क्या होता है, इस तरीके की कार्रवाई बराबर चल रही है। यहाँ के ऊपर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन मिल करके करते हुए नज़र आते हैं। जहाँ तक कि अधिशासी अधिकारी ढिंढोरा पीटते नज़र आते थे कि हम कस्बे कस्बे खीरी का विकास कर रहे हैं, उसका उल्टा कि अब जब असलियत KP लाइव ने हमारे चैनल ने बराबर दिखाया पूरी तरीके से, तो आज नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी उस तरीके से लिप्त हो गए हैं कि जिस तरीके से कोई जानवर लिप्त हो जाते हैं कि लोग सरकार ढूंढती है। आज पूरा कस्बा उनको तलाश में घूमता है कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से हम मुलाकात कर लें, लेकिन नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी गायब नज़र आते हैं, कहीं पर भी आपको दिखते नहीं नज़र आएंगे। इससे पहले वो आप देख ले हर सड़क के ऊपर हर जगह के ऊपर ढिंढोरा पीटते हुए नज़र आते थे कि हम कस्बे खीरी का विकास करा रहे हैं। यही है विकास। आप देख लीजिए इस तरीके से तालाबों को पाटा जा रहा है, ये असली का विकास है। हम आपको बराबर ग्राउंड रिपोर्ट ज़मीनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि नगर पंचायत की असलियत क्या है, नगर पंचायत का असली चेहरा क्या है, ये बराबर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा मोहल्ला हनिया टोला, मोहल्ला पट्टी रामदास और बुखारी मोहल्ले में जो निजी तालाब हैं, इन तालाबों में नगर पंचायत खीरी का कूड़ा डाला जा रहा है और कूड़ा डालकर इन्हें पाटा जा रहा है, इनके वजूद को खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत खीरी की लापरवाही सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नगर पंचायत खीरी के सभासद ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर है। बिल्कुल हमारी नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कोरोना वायरस के पीरियड में भी सफाई अच्छी रही और सफाई बेहतर रही, और सफाई के संबंध में अभी तक नगर पंचायत में कोई शिकायत नहीं पहुंची। बस थोड़ी आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा कुछ शिकायतें उसको लेकर हुई हैं। उसकी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, 70 लाख का बाउंड्री वाल किया है और 40 लाख का इमारत सेंटर। तो कूड़ा कस्बा खीरी से जो कूड़ा हमारे कस्बा डंप होता था, ये आपकी आवाज़ आपकी पहल पर हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है। सरकार ने जो हमको पैसा दिया, तो हम लोग ये कूड़ा खीरी के बाहर अब डंप करेंगे। खीरी के अंदर कूड़ा नहीं रहेगा और वहाँ पर जाके कूड़ा अपने हिसाब से छटेगा, वो जो भी सरकार की नीति होगी उस पर चलेगा। सफाई व्यवस्था मेंटेन है। लेकिन ये देख लीजिए, आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि सफाई व्यवस्था हमारे कस्बे की कैसी है। कस्बा खीरी के अंदर ही जो तालाब बने हुए हैं, उन तालाबों में इस कूड़े को डाला जा रहा है, और इन तालाबों में जब इस कूड़े को डाला जाता है तो पानी की वजह से ये कूड़ा सड़ता है, और सड़ने से जो दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध से न सिर्फ संचारी रोग जन्म लेते हैं बल्कि लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाता है।
सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं नगर पंचायत खीरी में की जा रही हैं, लेकिन नगर पंचायत खीरी ने कटआउट्स लगवा दिए हैं, छोटी छोटी होर्डिंग्स लगवा दी हैं और अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बरी मानती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं संचारी रोगों की अगर बात करें तो डेंगू की बात जब हुई थी, जब हमारे कस्बे में, हमारे देश में डेंगू जैसी बीमारी थी, तब भी हमारे कस्बे में सैकड़ों लोग इस बीमारी से परेशान हुए और दर्जनों लोगों की मौत हो गई इस बीमारी से। लेकिन नगर पंचायत खीरी की कान पर जू तक नहीं रेंगा। आज फिर पूरे प्रदेश में, जनपद लखीमपुर में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लगातार इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का अमल क्या हो रहा है ये नगर पंचायत खीरी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार, चेयरपर्सन सुधा निषाद इस मामले में आगे बढ़कर आएंगी और वो कस्बा वासियों को संचारी रोगों से बचाने के लिए जो भी नगर पंचायत खीरी कर सकती है उन तमाम कामों की करेंगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।